आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। हम राजस्थान के महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले राजस्थान का जो प्राक इतिहास था वो पढ़ा था, सामान्य परिचय पढ़ा था, प्राक इतिहास पढ़ा। उसके बाद राजस्थान के अंदर जो धातु काल था हमने वो पढ़ा, उससे संबंधित हमारे मुख्य जो पुरातत्व स्थल थे उन सबको पढ़ा है। उसके बाद हमारी राजस्थान की जो मुख्य सभ्यताएं थी, कालीबंगा, रंगमहल, आहड़, इन सबको पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो राजस्थान का इन सारी की अपनी जो क्लासें हैं वो अपनी एक प्लेलिस्ट जो बनी हुई है 3 मिनट फैक्ट सीरीज, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। और अब जो हमने कल शुरू किया राजस्थान का जो हमारा मध्य युगीन इतिहास था, मध्य युगीन इतिहास को हमने पढ़ा है। और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ जो क्षेत्र है किन किन जिलों के अंतर्गत आता है या किन जिलों को सम्मिलित रूप से मेवाड़ कहते हैं, उसके क्या क्या प्राचीन नाम है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गोहिल वंश का वहां पर शासन था। सामोली अभिलेख हमने पढ़ा कि सामोली अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि 566 के अंदर गोहिल वंश की वहां पर नींव रखी है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बप्पा रावल को। ठीक है। बप्पा रावल के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे आज वो है राजा अल्लट। ठीक है। राजा अल्लट से संबंधित क्या क्या जानकारी है हमारे पास और क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षा के अंदर आ सकते हैं उनको हम पढ़ते हैं। अल्लट का जो मेवाड़ की जो ख्यातें हैं, जो साहित्य लिखा गया है, लोक साहित्य लिखा गया है मेवाड़ का, उसके अंदर अल्लट का हमें एक नाम मिलता है, वो मिलता है आलू रावल। ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राजा के जो आलू रावल नाम है किस राजा का प्राचीन नाम है या क्या दूसरा नाम है, वैसे बोला जा सकता है, अपने प्राचीन नहीं क्या दूसरा नाम है वैसे पूछा जा सकता है। तो आलू रावल किसका था? राजा अल्लट का नाम था। ठीक है। हम इन राजा की, अल्लट राजा की एक रानी थी जिसका नाम था हरिया देवी। हमें ये याद क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि ये अलग वंश से ताल्लुकात रखती थी, हूण डायनेस्टी से संबंधित थी हरिया देवी। इसलिए हमें याद रखना है कि जो अल्लट की रानी थी वो कौन थी? हूण रानी हरिया देवी। ठीक है। इन्होंने एक गांव की स्थापना की थी। हरिया देवी ने एक गांव की स्थापना की थी और उस गांव का नाम क्या था? हर्षपुर। शक्तिपुर का जो आठपुर अभिलेख है उससे हमें इस गांव की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि राजा अल्लट की एक हूण रानी थी और हूण रानी का नाम हरिया देवी था। उन्होंने हर्षपुर गांव की क्या की थी? स्थापना की थी। ये हम सारी चीजें ध्यान रखनी है। हम जैसे अपने पाठ्यक्रम सिलेबस के अंदर देखें तो राजा से संबंधित हमारी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो पूछी जाती है। राजनीतिक में क्या युद्ध किए उन्होंने वो पूछा जा सकता है, और सांस्कृतिक के अंदर कोई गांव की स्थापना है, ठीक है, कोई दीर्घ किला, हवेली, महल कुछ बनवाया है, उससे संबंधित। ठीक है। अच्छा, अल्लट ने जो राजधानी थी अपनी वो कौन सी बनाई है? आहड़ बनाई। हमने कल बप्पा रावल को पढ़ा था। बप्पा रावल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था? नागदा बनाया था। और नागदा के अंदर उन्होंने कैलाशपुरी के अंदर एक लिंग जी का क्या है? मंदिर बनवाया था। ठीक है। तो नागदा राजधानी किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। और जो आहड़ राजधानी है, अ से अल्लट और अ से आहड़, इसके अंदर ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। तो आहड़ राजधानी है वो किसने बनाया था? अल्लट ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद की हम बात करें तो राजा के काल के अंदर हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, राजाओं के द्वारा लगवाए हुए होते हैं, उस समय के मंत्रियों के द्वारा लगवाए हुए थे। हमें एक सारणेश्वर अभिलेख मिलता है, भगवान शिव का मंदिर है सारणेश्वर, वहां से हमें ये शिलालेख अभिलेख मिलता है। उसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि उस समय की जो कर व्यवस्था है और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। विभिन्न उस समय जो पद थे, विभाग थे, उन मंत्रियों के जो पद पे लगे हुए अधिकारियों के क्या नाम हुआ करते थे, उन सब की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आरपीसी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि नौकरशाही की जो हमें जानकारी है किस अभिलेख से मिलती है? सारणेश्वर अभिलेख से मिलती है। और जो ये अभिलेख है किस राजा के काल का है? राजा अल्लट या राजा आलू रावल के काल का है। उसके अंदर जो अपन महत्वपूर्ण देखे, किन विभागों और अधिकारियों का हमें नाम मिलते हैं? एक हमें अमात्य नाम मिलता है। क्या मिलता है? अमात्य मिलता है। अगर हम महाभारत देखें तो वहां पर एक शब्द प्रयोग होता था, अमात्य। ठीक है। अमात्य का मतलब क्या हुआ करता था? मुख्यमंत्री। अमात्य जो पद था वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? मुख्यमंत्री के लिए होता था। एक और शब्द हमें मिलता है अक्षपटलिक। क्या शब्द मिलता है? अक्षपटलिक शब्द मिलता है। और वो क्या हुआ करता था? आय और व्यय का जो अधिकारी हुआ करता था, कितना आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उन सब की जो देखभाल करते थे, ध्यान रखते थे, उनका उस जो अधिकारी के पद का नाम क्या हुआ करता था? अक्षपटलिक। हमें एक और शब्द मिलता है संधि विग्रहक। क्या मिलता है? संधि विग्रह। नाम से हमें पता चल रहा है अगर किसी राजा के बीच युद्ध हुआ तो उनके बीच संधि करवानी। ठीक है। तो वो जो है युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करते थे, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? संधि विग्रहक। अक्षपटलिक जो आय और व्यय के अधिकारी होते थे उनके लिए अक्षपटलिक शब्द का यूज होता था। और जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? अमात्य का होता था। हमने राजा अल्लट को पढ़ा है, इनका दूसरा नाम आलू रावल है, इनकी रानी है हरिया देवी, और वो किस वंश से संबंधित है? हूण वंश से संबंधित है, हूण डायनेस्टी की है। हरिया देवी ने हर्षपुर गांव की क्या की है? स्थापना की है। हमें एक अभिलेख मिलता है शक्तिपुर का अभिलेख, शक्तिपुर का आठपुर अभिलेख, उससे हमें क्या मिलती है? हर्षपुर गांव की जानकारी मिलती है। अल्लट ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? आहड़ बनाई थी। और आहड़ के अंदर उन्होंने वराह मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना। ठीक है। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और आहड़ के अंदर किसका मंदिर बनवाया था? किस मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके बाद हम राजा देखें तो वो राजा हम पढ़ेंगे जैतर सिंह।
ठीक है, किस राजा को पढ़ेंगे? राजा जयद्रथ सिंह को पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था वो हमें पता रखना है। परमाणु से चित्तौड़ छीना था इन्होंने, और चित्तौड़ पर पुनः क्या किया था? अधिकार किया था। जब हमारी ऐप के ऊपर जो राजस्थान हिस्ट्री की पूरी क्लासें चल रही है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सामंत सिंह से कीर्तिपाल चौहान ने क्या है, चित्तौड़ को छीन लिया था। ठीक है, और चित्तौड़ को छीना तो उसके बाद जयद्रथ सिंह ने वापस युद्ध करके चित्तौड़ को क्या है, वापस जीत लिया, और चित्तौड़ को वापस गोइल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, वापस शासन स्थापित किया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चित्तौड़ को राजधानी क्यों बनाया वो अभी जस्ट हम इस क्लास के अंदर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है भूताड़ा का युद्ध। कौन सा है? भूताड़ा का युद्ध। ये राजा की राजनीतिक उपलब्धियों के अंदर आता है, हमें युद्ध का पता होना चाहिए। ठीक है, कब हुआ था? 1227 ईस्वी को हुआ था, और युद्ध का नाम क्या है? भूताड़ा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच और जयद्रथ सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर जयद्रथ सिंह के जो दो सेनापति थे उनका नाम था बालक और मदन। क्या नाम था? बालक व मदन। ये जयद्रथ सिंह के दो सेनापति थे। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1227 के अंदर हुआ था। हमसे पूछा जाए भूताड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1227 के अंदर हुआ था। किन दो के बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और मेवाड़ के राणा जयद्रथ सिंह के बीच लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, और अगर ऐसा हमें, वैसे बहुत कम ऐसे युद्ध होते हैं जिनकी हमें किताबों से जानकारियां मिलती है, वैसे बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन कुछ एक अगर किताब मेंशन दे रखी है तो उसका हमें पता होना चाहिए। भूताड़ा युद्ध की जो हमें जानकारी है किताब से मिलती है, और उस किताब का नाम है हमीर मदमर्दन। किताब का नाम क्या है? हमीर मदमर्दन। किसने लिखी है? जय सिंह सूरी ने लिखी। हमीर मदमर्दन की किताब किसने लिखी है? जय सिंह सूरी ने लिखी है। और जो ये हमीर या फिर जो अमीर शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है ये अमीर शब्द? अमीर शब्द इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ है। हमीर मदमर्दन, इल्तुतमिश के मद का, घमंड का मर्दन कर दिया, खत्म कर दिया। तो किसने किया था? जयद्रथ सिंह ने किया था। ठीक है, इसके बाद हमें और ध्यान रखना है कि दिल्ली के एक और सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद। उन्होंने भी क्या आक्रमण किया था, और जयद्रथ सिंह ने उनको भी क्या किया? परास्त किया। तो दिल्ली जयद्रथ सिंह के समय दो दिल्ली के शासकों ने आक्रमण किए, एक तो इल्तुतमिश और नसरुद्दीन महमूद ने। हमसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए मेवाड़ के किस शासक के समय दिल्ली के दो सुल्तानों ने अटैक किया था? कौन कौन थे? नसरुद्दीन महमूद और इल्तुतमिश। और किसके समय किया था? जयद्रथ सिंह के समय किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार है, और उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बोला है कि जो जयद्रथ सिंह का समय है, जयद्रथ सिंह का जो शासन काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल। ठीक है, हमने जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा, इन्होंने परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर पुनः उनके ऊपर अधिकार किया। हमने पढ़ा भूताड़ा का युद्ध 1227 के अंदर जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। किस किताब से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है? हमीर मदमर्दन किताब से हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसने लिखा है इस किताब को? जय सिंह सूरी ने लिखा है। हमीर शब्द इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ है, और जो है दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद ने भी क्या है? आक्रमण किया था। जयद्रथ सिंह ने इनको भी परास्त किया है। और हमारे इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि जयद्रथ सिंह का जो शासन काल है वो मेवाड़ का क्या है? स्वर्ण काल है। हमने अल्लट और जयद्रथ सिंह के संबंधित आज महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, बाकी जो संबंधित और तथ्य वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।